वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, कौन कौन लाइव हैं? प्रतिमा, फटाफट बताते चलो। यस, सुधीर, राजलक्ष्मी, अर्नी। यस, और कौन कौन लाइव हैं? फटाफट अपने नेम बताते चलो। अनुष्का, क्लियर, नीरव एंड और कौन कौन लाइव हैं? फटाफट रिप्लाई करो। कुशा, यस, आदित्य एंड और कृष्णा, लाया। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। चलो फर्स्ट कोड दे देती हूँ। दान फिरम, लाइव लेजेंड। ये फर्स्ट कोड है आपका, क्लियर? यस, सुदीप। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हिफ्जा, वहां तक आई थिंक अब तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं आया होगा। जो फर्स्ट डे से क्लास ले रहा है उसको तो मुझे नहीं लगता कि ट्रायंगल में अब तक कोई भी डाउट आया होगा। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्लियर? हाँ, क्या कह रहे थे? इस क्वेश्चंस में डाउट था। भाई ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक है, इजी है, कुछ नहीं करना। बीच में आए हो ना क्लास में, बीच में आए हो तो दिक्कत आएगा सिमिलर ट्रायंगल समझने में। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन तो यही है हमारा। देखो बीच में आए हो, आई थिंक कल ज्वाइन करी है क्लास, तो इसीलिए फर्स्ट क्लास से पूरा देख करके आना ट्रायंगल, तभी जो रेगुलर है फर्स्ट क्लास से उसको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। प्लीज क्लियर, बीच में आओगे थोड़ा सा डाउटफुल रहेगी क्लास, इसलिए कहती हूँ कि प्रेजेंट रहो फर्स्ट क्लास से, क्लियर? तो एक बार वहां से करना तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अभी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आई ही नहीं है हमारे पास। बेसिक क्वेश्चंस था AEP-CDP। AEP-CDP कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, यही वाला क्वेश्चन था ना लास्ट, मैंने यही छोड़ा था। यस आरोही, यही क्वेश्चंस कह रहे हो ना कृष्णा? इसी क्वेश्चंस की बात कर रहे हो? ये तो क्वेश्चन सिंपल था। AEP मेरे पास कहाँ फॉर्म हो रहा है? ये वाला पार्ट है। CDP ये वाला पार्ट है। यस, इसमें क्या हो रहे हैं हमारे? व्हेन दीज क्वेश्चन आर सिंपल, टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। अच्छा वो कह रहे हो टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट वाला ये क्वेश्चन एक बार और बता देती हूँ। ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है कभी भी। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉन्ग्रेंट होता है ट्राइंगल तो साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जो जो गिवन पार्ट से जो जो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, अगेन मैं ये ले रही हूँ ये क्वेश्चंस ACD, ये मेरे पास गिवन है। गिवन पार्ट से मुझे क्या प्रूव करना है? ये पार्ट्स प्रूव करना है। गिवन पार्ट से मेरे पास क्या क्या आ सकता है? AB इक्वल टू AC। अब मुझे सारी साइड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, ADE ABC इसको करना है ना, ADE एंड मेरे पास है ABC, ये वाला पार्ट्स मुझे करना है। ये छोटा ट्राइंगल एंड मेरे को बड़ा ट्राइंगल करना है, क्लियर? मैं भाई इसमें एंगल की इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट करके मैं क्या करूं? कोई रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ एंगल यानी कि AD ये हमारे पास है, ABE एंड ACD की बात कर रहा है। ये मेरे पास ABE और ACD के हमारे पास सिमिलर की वो कॉन्ग्रेंट की बात कर रहा है, तो एंगल तो मेरे पास कोई रोल आएगा ही नहीं, साइड्स का रोल आ जाएगा। तो साइड्स में एक बार लिख दूं, AB इक्वल टू मेरे पास क्या है? AC है। दान हमारे पास BE इक्वल टू क्या है? CD है। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास कॉन्ग्रेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएंगी? साइड इक्वल हो जाएंगी। ये इंफॉर्मेशन गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन हमारे पास यूज आती है। ट्राइंगल ADE एंड मुझे कौन सा लेना है? ट्राइंगल ABC। अब रफली चेक करो आप लोग, अब रफली चेक करो ADE
ए बी सी में, रफली चेक करोगे तो आप लोगों को आइडिया होगा, AD अपॉन AB मुझे मिल जाए, क्लियर। दान मेरे पास ADE एंड ABE में, ADE है एंड ABC, ये मुझे करना है, यानी कि एंगल ए कॉमन, ये तो मुझे डायरेक्ट देखते ही पता चल रहा है, यानी कि अब मुझे एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल तो मुझे कैसे भी करके नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल ABE ACD ही कवर हो रहे थे, यानी कि ABE ACD कवर हो रहे थे, B और C तो मेरे पास कैसे भी करके कवर हो ही नहीं सकता, तो एंगल तो मुझे मिल ही नहीं सकता, यानी कि मेरे को साइड्स मिल सकती है। साइड्स कहां से? गिवन पार्ट से ही मुझे मिल सकती हैं। तो मुझे ये, अब मैं ये रफली चेक कर रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाए, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए, AE अपॉन AC, DE अपॉन हमारे पास क्या मिलना चाहिए, BC, इनमें से कोई सी भी दो साइड्स मैं यहां से निकालूंगी, ये मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा भाई। AE इक्वल टू मेरे पास क्या है, AD है, AD, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं, AD अपॉन AE इक्वल टू 1, क्योंकि दो साइड्स हमारी इक्वल होती है, जैसे मान लो AE भी 5 है, ये भी 5 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेम रेशो में डिवाइड करेंगी, इनके रेशो सेम हो गए, सेकंड इक्वेशन दे दो। क्लियर? मुझे कैसे पता चला? AD मुझे चाहिए, तो मैंने यहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, यहां से गिवन पार्ट से। दान अब मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे AB भी दिख रहा है, मुझे AB दिख रहा है, AB अपॉन AC इक्वल टू 1, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट से हो गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ, क्या लिख सकते हैं, दोनों में मेरे पास रेशो इक्वल है, देन मैं लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मेरे पास क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC इक्वल टू AD अपॉन AE, ये पार्ट्स मेरे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मुझे रीअरेंज कैसे करना है, इसको चेक करो भाई, AD अपॉन मुझे चाहिए AB, AD अपॉन मुझे चाहिए AB, भाई A अपॉन B C अपॉन D है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, हमारी क्या कि ये D इधर चला जाए, D अपॉन B, C अपॉन जो है, यानी कि D अपॉन हमारे पास B, C अपॉन A, यानी कि ये दोनों पार्ट्स इक्वली तो हैं, ऐसे हम रेशो लिख सकते हैं। बस मुझे रीअरेंज इसके अकॉर्डिंग करना है, ये वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग। AB है, देन मैं क्या करूं, AB को मैं नीचे ले जाऊं, AD अपॉन AB, और AE को मैं यहां ऊपर ले जाऊं, AD को मैं AE अपॉन AC। भाई ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है, हमने इसके अकॉर्डिंग ये रेशो अरेंज कर दिए, ये दो रेशो मेरे पास कहां से, इस गिवन पार्ट से ही तो मिल गए। देन हम लिख सकते हैं बाई एस ए एस सिमिलैरिटी, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल रहा था कि दूसरा एंगल तो मुझे कैसे भी करके मिल ही नहीं सकता गिवन इंफॉर्मेशन से। गिवन इंफॉर्मेशन में मेरे पास ए बी ई, बी तो मेरे पास हाफ आ रहा है ना, हाफ आ रहा है तो मैं कहीं यूज ही नहीं कर सकती, सी भी मेरे पास हाफ आ रहा है तो मेरा तो वैसे ही यूज नहीं हो सकता, तो यानी कि साइड्स का ही यूज होगा। यस काशवी, क्लियर? बस साइड्स इक्वल हो गई, साइड्स इक्वल हो गई। देन आप ये देखो, आपके माइंड में ये आपके पास आ जाना चाहिए, ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है तो एंगल तो मुझे मिल ही नहीं सकता, गिवन मुझे साइड्स ही मिल सकती हैं। तो रफली अपने माइंड में ऐसा फिट कर लो, रफ में ऐसा AD अपॉन AB, यानी कि दो साइड्स हैं, मुझे गिवन पार्ट से इसको इसी में कन्वर्ट करके लानी है। हो सकती है ये इजी, क्या से, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, इक्वल है तो रेशो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर इनके रेशो इक्वल हैं, ये भी इसका, ये भी 1 रेशो के इक्वल है, ये भी इनके 1 रेशो के इक्वल है, जब साइड्स के रेशो हमारे सेम हैं तो हम कह सकते हैं ये साइड्स भी हमारी क्या है, सेम है ना। अगर साइड्स के रेशो मुझे सेम मिल गए हैं, ये भी 1 मिल रहा है, ये भी 1 मिल रहा है, तो देन साइड सेम हो गई, साइड सेम हो गई, तो हमने इसको यहां पे देख करके रीअरेंज कर दिया। बोथ इक्वेशंस आर इक्वल, कौन सी इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। भाई अब आपके पास है, यानी कि आपके पास रेशो क्या कहता है, यानी कि आपके पास दो साइड्स हैं, ये आपके पास 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये ABC ट्राइंगल है, ये आपके पास CDE ट्राइंगल है, यहां 4 है, ये 8 है, ये 10 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन हमारे पास क्या है, मान लो कि ये 2 4 5 ना हो करके, ये मान लो 2 4 5 ना हो करके ये है, ये भी है हमारे पास 2 2 2, क्लियर, ये है।
अब एक चीज देखो, ये मेरे पास कॉन्ग्रेंट भी हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कॉन्ग्रेंट भी है क्योंकि सारी साइड्स हैं सेम है, साइड्स मेरे पास सेम आ रही हैं, एंड ये मैं इनको सिमिलर भी कह सकती हूं। अब देखो, अगर मैं चेक करूं ए बी अपॉन ए ई, ये मेरे पास, सॉरी डी ई, ये मेरे पास क्या है, 1 रेशो है। अगर ये मेरे पास 1 रेशो है, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये 1 रेशो है ए बी अपॉन डी ई, देन बी सी अपॉन ई एफ भी है, देन अगर ये भी मेरे पास बी सी अपॉन हमारे पास ई एफ भी क्या हो रहा है, 2/2 1 रेशो है। अगर दोनों का 1 रेशो है, अगर दोनों का रेशो सेम है, तो ये साइड्स के रेशो भी तो सेम होंगे। हमारा क्या सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से ही तो आता है, अगर रेशो सेम हो जाते हैं तो साइड्स हमारी क्या हो, साइड्स के रेशो सेम हो जाते हैं। ऐसे ही तो लिखते थे, यहाँ पे 2 2 2 इक्वल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंट की वैल्यू आई है। मान लो कि ये कॉन्ग्रेंट ना होते, सिमिलर होते, तो आप क्या लिखते, जैसे मान लो ये 4 है, ये आपका है, इसको हम मान लेते हैं 4 है, ये 8 है, ये 3 है, ये 6 है, एक सेकेंड, ये 2 है, ये एक सेकेंड 4 है। क्लियर? अभी भी तो आपके, अब ये कॉन्ग्रेंट ना होता, कॉन्ग्रेंट से तो मुझे रेशो सेम मिल गए भाई, कॉन्ग्रेंट ना होता तो हम क्या लिखते हैं, ए बी अपॉन हमारे पास क्या होता है डी ई, इसका रेशो क्या आ रहा है 1/2, 1/2 आ रहा है ना। देन हम इसका चेक करते हैं, इसका भी 1/2 आता है, तभी तो हम लिखते हैं ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ, देन हमारा, तभी तो हम करते हैं, यानी कि इनके रेशो सेम हो गए, रेशो की यूनिट मेरे पास सेम आ रही है, तभी तो हम इनको साइड्स के रेशो इक्वल कर देते हैं। देन हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब साइड सेम रेशो होगी, 1 ही होगी, 1/2 1/4 तो हो ही नहीं सकती, 1 ही होगी, 1 होगी, साइड सेम है। देन हमने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया। यस, क्लियर? Yesterday, but the triangle was given congruent. We had to prove ADE and ABC similar. Yes, ADE ABC similar करना है। क्लियर? फालतू बातें नहीं, फालतू बातें नहीं। क्लियर? ADE एंड ABC मुझे सिमिलर करना है भाई। ये मेरे पास पार्ट्स कौन सा गिवन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है भाई ये वाला, लेकिन मुझे सिमिलैरिटी किसकी गिवन है, सॉरी कॉन्ग्रेंसी मेरे पास किसकी गिवन है, इस वाले ट्राइंगल की गिवन है भाई, ए बी ई एंड में, सॉरी ए बी ई एंड ए सी डी, ए बी ई एंड हमारे पास है कौन सी, ए सी डी, ए सी डी, ये वाली है। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मेरे पास कॉन्ग्रेंसी है तो मेरे पास एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल तो मेरे पास कभी भी सिमिलर ट्राइंगल में कहीं यूज होंगे ही नहीं, यानी कि मैं एंगल की इंफॉर्मेशन तो कोई कलेक्ट करना मेरे लिए बेवकूफी है, एंगल तो हम कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? एंगल ब्लॉक करें? क्लियर? एंगल की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास कहाँ आ ही नहीं सकती है ना, क्योंकि मुझे तो प्रॉपर पूरा बी इंफॉर्मेशन चाहिए, पूरा बी एंगल चाहिए, तो निकाल ही नहीं सकते हैं। तो साइड्स है, साइड्स हमारी सेम हो जाती है तो रेशियो इक्वल हो जाते हैं, रेशियो इक्वल कर देते तो याद नहीं है भैया साइड्स के रेशियो इक्वल है। रेशियो अगर 1/2 आती थी, बीपीटी नहीं, वो क्या कहते हैं, सिमिलर नहीं करा था, सिमिलर करते हैं, तैन हम साइड्स क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। इक्वल करके मैंने रीअरेंज कर दिया क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लेकर के आना है, देन बाई ऐसे ऐसे हमारा हो जाएगा। यस, क्लियर? आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। मैम प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। डेली आ रहे हो क्या? क्योंकि डेली स्टूडेंट्स पूछे ना तो थोड़ा सा वो लगता है मुझे, क्योंकि कोई बीच बीच में आकर के पूछेगा ना तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्लियर? क्लियर? बस दोबारा देख लो, कॉन्ग्रेंसी है, कॉन्ग्रेंसी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेंसी का मतलब साइड सेम, साइड सेम है तो ऑब्वियसली बात है इनके रेशो भी सेम हो जाएंगे। रेशो हमारे पास सेम है, ये हमारे पास सेम है, तो हम क्या साइड्स को इक्वल ही होंगी। अगर रेशो सेम है तो साइड्स का रेशो हमारे पास ए बी अपॉन साइड्स के रेशो मेरे पास इक्वल ही होंगे। देन मैंने ये मेरे पास 1 यूनिट है, ये रेनो 1 यूनिट है, हम करते थे ना कि यानी कि ये 1/2 1/2 1/2 तो हम साइड्स को इक्वल कर देते थे।
साइड्स के रेशो को इक्वल नहीं करते थे, दान मैंने रेशो ही तो इक्वल करे हैं, रेशो इक्वल करे हैं, दान मेरे पास रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करके मेरे पास हो गया। क्लियर? यस, फुल क्लियर। एक बार है ना, मैं जो कुछ भी कराती हूँ ना उसको क्लियर क्लियर बोलते जाया करो, क्योंकि फिर मैं आगे करूं, मूव ऑन करूं। क्लियर? यस। कौन कौन आते रहते हो भाई बीच बीच में उठ करके? ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सारे बहुत अच्छे लेवल के हैं भाई, अब थोड़ा सा अच्छे से देखना, सारा कंसंट्रेशन अपना कंसंट्रेट होकर के देखो। अब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। E is a point on the side ED produced of a parallelogram ABCD। सबसे पहले मेरा रोल क्या है, एक पैरेललोग्राम बना लेती हूं ABCD। क्लियर? ABCD, ये मेरे पास पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या कह रहा है, E is a point on the side ED, E is a point on side AD produced of a parallelogram। अब मुझे क्या करना है, ED से एक साइड है E प्रोड्यूस की गई है आगे। क्लियर? E इज अ पॉइंट ऑन द साइड, किस साइड पे, ED वाली साइड्स पे है पैरेललोग्राम ABCD। एंड BE इंटरसेक्ट CD एट AF, यानी कि हमारे पास क्या कह रहा है, BE इंटरसेक्ट कर रही है भाई, BE, तो यहां से मुझे एक लाइन बनानी पड़ेगी, BE इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, CD को कर रही है, CD को इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, F पॉइंट पे। क्लियर? इसको फिगर बनाना आ गया मैम, लॉजिक है, फिर आ गया तुम्हारा लॉजिक। क्लियर? देन मैंने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया, फिर मेरे पास क्या, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, E पॉइंट है AD पे, प्रोड्यूस कर किया गया है कहां तक, E से B से हमारे पास जो लाइन ज्वाइन कराते हैं वो CD को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। देन मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है गिवन। गिवन क्या है, गिवन मेरे पास क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? आप फुल लिख लेना। दान मेरे पास क्या गिवन है, प्रूव मुझे क्या करना है भाई, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। अब मेरे पास क्या है, प्रूफ में आते हैं हम। अब मेरे पास ABE एंड ये क्वेश्चन इजी है। अब बताओ भाई ABE एंड CFB में हम क्या कर सकते हैं, यस बताओ क्या, कैसे हम लगाएंगे, इजी है बिल्कुल, बताओ। ए सिमिलैरिटी लगाएंगे, लेकिन किस लॉजिक से? क्लियर? यस बताओ। कविता तुम तो रहने ही दो। क्लियर? ए सिमिलैरिटी तो है। क्लियर? जो रेगुलर स्टूडेंट है वही बताओ भाई, जो बीच बीच में उठ के आते हैं मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। एंगल सिमिलैरिटी है, पर कैसे है बताओ, क्या हम लगा सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ इसमें। जो बीच बीच में आते हैं ना, मैं उनको स्टूडेंट नहीं समझती, वो ऐसे ही टाइम पास करने आते हैं। बताओ। मैं तो रेगुलर हूं। एंगल A एंगल C अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यस यस, क्या हो गया, एंगल A एंड एंगल C, मुझे कौन सा करना है, ABE, यानी कि मुझे ये वाला, एंड कौन सा ट्राइंगल करना है, CFB, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि ऑरेंज एंड ब्लू वाले पार्ट्स में। यानी कि मुझे देखते ही पता चल रहा है एंगल A इक्वल टू एंगल C, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? और दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, एंगल AEB एंड हमारे पास है, यस, यानी कि दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल AEB
हमारे पास है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एडी लाइन पैरेलल है बीसी के है। अगर एडी पैरेलल बीसी के है तो देन हमारे पास एई पैरेलल भी बीसी की होगी, क्योंकि वो सेम स्ट्रेट लाइन पे ही है। देन हम क्या कह सकते हैं, देन ये हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है बीई, देन ई एंगल किसके, इसके इक्वल। तो देन हम लिख सकते हैं ए हमारे पास है ई बी, हमारे पास है ए ई बी, देन हमारे पास किसके, हमारे पास है ए ई बी। एक सेकेंड, ये हो गया ना, यस ये वाला पॉइंट। सी बी एफ के, क्लियर। alternate interior angle then by a similarity, then by a similarity हमारे पास क्या हो जाएगा, रीअरेंज कर दो। हमारे पास ए बी ई सी एफ बी हो ही रहा है, रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हमसे पूछा है भाई। ए बी ई हमारे पास सी एफ बी के सिमिलर, सी एफ बी के, इजी है ये क्वेश्चंस तो। क्लियर, क्लियर, यस। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, एबीसी एंड ए एम पी। एबीसी कौन सा है हमारे पास, ये वाला ट्राइंगल, दूसरे कलर से मार्क कर देती हूं, एबीसी। दूसरा कौन सा है, और ए एम पी, ये मुझे क्या करने हैं, ए एम पी को दूसरा कलर से ले लेती हूँ, ए एम पी। और टू राइट ट्राइंगल है, एंगल बी और एम पे, इजी है ये तो बिल्कुल, फटाफट बताओ, ये तो बेसिक है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, फटाफट बताओ भाई। यस, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यस। फर्स्ट कोड मैं बता चुकी हूं भाई, क्लियर, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू योर मॉम, ठीक है, हो गया। ए बी सी ए एम पी, एंगल ए मेरे पास कॉमन ही आ रहे हैं, एंड हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी ए एम पी ईच एट 90 डिग्री, then by a similarity, ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास सिमिलर किसके हो गया, ए एम पी के। ये सिमिलर हो गया, देन हम इसके रेशो, सारे रेशो लिखने की जरूरत नहीं है, ए और सी का ही पूछा है, देन ए और सी का, ए सी ए अपॉन ए पी, यही आ रहा है। देन हमारे पास बी सी अपॉन एम पी, यही आ रहा है, ये हमने प्रूव कर दिया। यस, क्लियर, आरएचएस कोई रूल नहीं है, क्लियर। आयुष भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, जो भी हो, बीच बीच में उठ के आते हैं ना, वो सीरियस स्टूडेंट नहीं होते हैं, पढ़ने वाले नहीं होते हैं। सी डी एंड जी एच हमारे पास, ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है भाई। सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली हमारे पास है बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी ई जी एफ, सच दैट डी एंड एच, डी और एच कहां लाए कर रहे हैं, ए बी एंड एफ ई पे। ए बी सी, क्लियर। अब मेरे से क्या कह रहा है, ए बी कौन सा, डी पॉइंट लाए कर रहा है ए बी पे,
अभी हम ज्वाइन करा देंगे। देन है ACB बाइसेक्टर है, ACB का बाइसेक्टर। देन हमारे पास यानी कि ACB यही होगा। CD एंड GH है, CD जो लाइन जा रही है वो क्या है, बाइसेक्टर है। किसकी, ACB की। ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। दूसरा मेरे पास क्या है, GH, यानी कि GH लाइन में फॉर्म कर दूं भाई, यहां पे मैं G लिख दूं, H लिख दूं। लाइन है D एंड H लाई, H कहां लाई कर रहा है, FE पे लाई कर रहा है, H लाइज ऑन द साइड FE। देन मैं F यहां पे, E मैंने यहां पे। क्लियर। पहले तो इस फिगर को बनाना सीखो। यस क्लियर। क्या किया हमने, हमसे क्या कह रहा है, CD एंड GH है हमारे पास, बाइसेक्टर है ACB के, ACB के बाइसेक्टर है। ACB का बाइसेक्टर क्या है, CD लाइन है। तो CD लाइन ऑब्वियसली बात है मुझे यहां से, और CD लाइन जो जा रही है वो कहां पे, AB पे लाई कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है। GH हमारे पास किसका बाइसेक्टर है, FGE का, और GH का लाइन है वो कहां जा रही है, FE पे लाई कर रही है। ये मैंने बना दिया। क्लियर। अब मेरे पास क्या क्या, ये मेरे पास है, अब लिख देना है गिवन CD इज अ बाइसेक्टर, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास है, यानी कि हम लिख सकते हैं ACB किसके इक्वल होगी, हाफ ACD के एंड हाफ BCD के। क्लियर। ये पार्ट्स मेरे पास गिवन है। ACD यानी कि ACB बाइसेक्टर है तो इनके एंगल तो हाफ ही होंगे। अब मेरे पास दूसरा इसी टाइप से मैं लिख दूं FGE हाफ FGH। ACB है, ये किसके इक्वल होगा, हाफ FGH एंड हाफ EGH। ये मेरे पास गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन आई है। क्लियर। आज कौन कौन उठ उठ के आ रहे हैं भाई। अब ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। गिवन से अब मुझे मेरे पास इफ ABC, और भी मेरे पास देखो गिवन में क्या क्या है, ABC सिमिलर है, ये पार्ट्स भी गिवन है, इसी के साथ ही लिख देना। ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके हैं, FEG के। अगर ये पार्ट सिमिलर हैं देन मैं क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती हूँ, AB अपॉन FE ये लिख सकते हैं, BC अपॉन EG ये लिख सकते हैं, AC अपॉन, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, गिवन पार्ट से जो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है वो हमें लिखनी होती है। ये पार्ट्स भाई हमने लिख दिया, हमारा काम हो गया। एंगल है, एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे, एंगल भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखना। अब मेरे से फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG, ये रेशो मुझे क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो मैंने क्या लॉजिक बताया है, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, देन जो रेशो मेरे पास प्रूव करने हैं वो देखो किस ट्राइंगल का पार्ट बन रहे हैं, CD और ऊपर वाला, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करते हुए मेरे पास है एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। यानी कि मुझे समझ में आ गया मुझे कौन सा ट्राइंगल की लेना है, इन ट्राइंगल मेरे पास है। क्लियर। पहले लिख भी देना टू प्रूव। क्लियर है। टू प्रूव में जो जो पार्ट्स हैं लिख दो, सारे लिख देना। क्लियर। मैं एक ही लिख के चल रही हूं, सारे लिख लेना। CD अपॉन GH, AC अपॉन FG। अब ये CD, ये कौन सा हमारा क्या, ACD, ये ट्राइंगल बन रहा है GHF, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि हम लिख सकते हैं FGH एंड ट्राइंगल FGH। अगर मैं इनको सेम जो सिमिलर कर दूं, ACD और FGH को मैं सिमिलर कर दूं, देन मुझे ये रेशो मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे। यस। क्लियर। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो फिर भी इजी है, इसके आगे वाले और टफ होते जाएंगे, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर।
रिपीट करूं? रिपीट कर रही हूं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सी डी एंड जी एच है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट वाली क्लास में बताया था, मीडियन लाइन क्या होती है, बाइसेक्टर क्या होता है। यानी कि ये जो लाइन है ना, अगर इसमें इक्वल एंगल फॉर्म हो रहे हैं, बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इसमें ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि सेम एंगल, अगर यहाँ 30 है यहाँ 30 होगा, यानी कि ये सी डी जो लाइन है वो क्या है, बाइसेक्टर है। मीडियन होती दान, उसका मतलब क्या होता है, एडी इक्वल टू बीडी होता। ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये एंगल को डिवाइड कर रही है, ये लाइन ऐसे समझ लो, एंगल को डिवाइड कर रही है। अब मुझे क्या कैसे पता चलेगा कहां फॉर्म करनी है, गिवन पार्ट में क्या है, ए सी बी, ए सी बी, यानी कि ये सी एंगल है ना, ये बाइसेक्टर होगा, ये अंदर वाला एंगल। यहां से मुझे पता चल गया, और मुझे कहां पे ले जाना है, ये मेरे पास गिवन है, यानी कि ये गिवन है ना ए सी बी, सच दैट डी, D and H line, D lie on AB and H lie on FE, D line on AB, D कहां पे लाई कर रहा है, AB पे, तो मुझे इस ऑर्डर में बनाना होगा। क्लियर? BA भी कर सकते हो फिर रेस्पेक्टिवली, फिर वही एंगल लेने होते हैं। AB असल करोगे, C का बाइसेक्टर ACB, और CD लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। क्लियर? इक्वल एंगल में डिवाइड कर रही है। क्लियर? देन ऐसे ही एच मेरे पास क्या है, बाइसेक्टर है, जी एच बाइसेक्टर है। सेम मुझे कैसे पता चला कहां बनानी है, इसमें लिखा है ना एफ ई पे, यानी कि कहां पे, यानी कि एफ ई पे कौन सा पॉइंट आ रहा है, एच, एच लाई कर रही है, यानी कि ए जी एच, एफ जी एच का बाइसेक्टर, एफ जी ई का बाइसेक्टर, ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मान लो आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है, मैं कहूं कि ए बी सी, ए बी ई, ए बी सी का बाइसेक्टर है, ए बी सी का बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि मुझे बी से ऐसी लाइन, और क्या लाइन है, बी एफ है, मान लो ए बी सी का बाइसेक्टर बी एफ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी एफ, और बी एफ में मैं कह दूं कि एफ है पॉइंट, वो ए सी पे लाई कर रहा है, तो ऐसे बनाना पड़ेगा ना। तो ये मैंने क्या किया है, बना दिया। क्लियर? क्लियर? अब मेरे पास क्या हो गया, गिवन पार्ट्स में मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो लाइन है, यानी कि क्या, हमारे पास एंगल को डिवाइड कर रही है इक्वल पार्ट्स में, यानी कि अब मेरे पास जो ए सी बी पूरा एंगल बन रहा होगा, अब यानी कि ए सी डी में क्या उसका हाफ बन रहा होगा, और बी सी डी में हाफ बन रहा होगा, यानी कि मैं ए सी बी, मेरे पास अगर ए सी बी पूरा 60 का है तो ए सी डी भी 30 का होगा, बी सी डी भी 30 का होगा, ये पार्ट्स कहना चाह रहा है। सेम ऐसे ही मेरे पास एफ जी ई में बोल दिया है यही पार्ट्स, यानी कि क्या, एंगल मेरे पास क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? हाउ एंगल ए सी बी हाफ ऑफ एंगल, एक सेकेंड, हाफ एंगल ए जो है हमारे पास है, टू करना पड़ेगा ना, यस हमारे पास, मैं इसको हाफ नहीं कर सकती हूँ, हाफ तो मेरे को इसका करना पड़ेगा ना, यस यस, हाफ नहीं कर सकते, इसको टू करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं ए सी डी को, यस यस ये पॉइंट सही है, यस यस, यानी कि मैंने ए सी बी है, ए सी बी को मैं हाफ लिख सकती हूँ भाई, ये हाफ है, देन ये हमारे पास है हाफ ए सी बी ए सी डी, यस क्लियर, मैं हाँ ये पॉइंट राइट है, एफ जी ई, यस यस यस, क्लियर? ए सी बी हाफ ऑफ ए सी डी नहीं होगा, यस यस वो बात सही है। क्लियर? हाफ ए सी बी है वो मेरे पास इक्वल होगा ए सी डी के, दान मेरे पास बी सी डी के। क्लियर है? मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हाँ ए सी बी है, ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ऐसे लिख सकती थी। क्लियर है? यहां तक ये इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। क्लियर? भाई कौन कौन आज, अब मेरे को क्या करना है, ए सी डी एंड एफ जी एच को, ए सी डी एंड मेरे पास क्या है एफ जी एच, इसको मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है। अब बताओ हम कैसे कर सकते हैं, बताओ कैसे कर सकते हैं सिमिलर? भैया ब्लॉक करना पड़ेगा क्या फालतू में? यस अब बताओ, ये तो हो गया, हाफ ए सी बी है, दान हम लिख सकते हैं ये ए सी डी और बी सी डी के इक्वल है, यस हाफ एफ जी है। अब बताओ,
अब बताओ हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि मुझे ए सी डी एंड एफ जी एच को, ए सी डी रेड वाला पार्ट एंड ये पिंक वाला पार्ट है, इसको सिमिलर करना है। क्लियर? तो बताओ कैसे करेंगे सिमिलर, बताओ कैसे कर सकते हैं हम सिमिलर। ए कौन सा कैसे लगेगा ए? सबसे पहला पॉइंट, यानी कि मुझे सिमिलर ट्राइंगल गिवन था, सिमिलर ट्राइंगल गिवन था, तो यानी कि एंगल ए मेरे पास एंगल एफ के इक्वल गिवन पार्ट्स में ही है, एंगल बी मेरे पास एंगल ई के इक्वल, एंगल सी मेरे पास एंगल जी के इक्वल। ये पार्ट्स है मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन से ही कलेक्ट हो रहा है, गिवन इंफॉर्मेशन से ये पार्ट्स है कलेक्ट हो गया। देन अब हम लिख सकते हैं भाई मेरे पास कौन सा है ए सी डी एंड मेरे पास देन इसमें कौन सा एंगल आ रहा है गिवन पार्ट से, ये वाला एंगल आ तो रहा है, एंगल ए बराबर एंगल एफ। ये हमारे पास डायरेक्ट गिवन आ गया, ये तो मेरे पास गिवन है। देन हमारे पास ए सी डी इक्वल टू, यानी कि ये वाला एंगल है मेरे पास, किसके इक्वल हम लिख सकते हैं एफ जी एच के, ए सी डी, यानी कि अगर मेरे पास पूरा ए सी बी, यानी कि मेरे पास पूरा सी एंगल मेरे पास जी के इक्वल है, अगर मेरे पास एंगल सी इक्वल टू एंगल जी के है, देन मतलब कि एंगल सी का हाफ है, यानी कि ये वाला पार्ट है, यानी कि मैं एंगल सी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, हाफ ए सी एंगल सी को क्या लिख सकते हैं हाफ ए सी डी, हाफ हाफ लगा दूं, हाफ एंगल सी है ना, यानी कि ए सी बी, हाफ ए सी बी इक्वल टू एंगल जी है हाफ एफ जी ई। हाफ अगर मेरे पास ए सी बी है, अगर मैं दोनों साइड हाफ हाफ कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए सी डी के, ए सी डी के, एंड किसके इक्वल हो जाएगा एफ जी एच के। देन यहां पे लिख दो प्रूव्ड अबव, गिवन पार्ट से ही ए सी डी एफ जी एच लिख दो प्रूव्ड अबव। देन हमारे पास बाई ए सिमिलैरिटी क्या आ गया, ट्राइंगल हमारे पास है, इसी सीक्वेंस में अरेंज करना, ए है एफ के है, तो ए सी डी एफ जी एच, ए सी डी सिमिलर एफ जी एच, ये पार्ट सिमिलर आ गया। देखो ये पार्ट सिमिलर आ गया तो थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी प्रूव हो गया भाई, थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी प्रूव हो गया। देन इनके रेशो मुझे ये चाहिए, देन मैं लिख सकती हूँ सी डी अपॉन जी एच, और क्या लिख सकते हैं ए सी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं एफ जी। तो ये मेरे पास क्या हो गया प्रूव हो गया। क्लियर? यस क्लियर, क्लियर मैम। इन पार्ट 1 वी प्रूव नहीं, इसमें लिख देना बस, यहां पे प्रूव कर दोगे ना तो लिख देना प्रूव्ड अबव, जैसे थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट जैसे ही करोगे तो लिख देना प्रूव्ड अबव, दो अगेन प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, प्रूव्ड अबव, क्योंकि आपने यहाँ पे ये पार्ट्स ला करके यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल कौन सा एच जी ई, इस पार्ट में बताओ भाई डी सी बी एंड एच जी ई। डी सी बी मेरे पास कौन सा पार्ट्स है, डी सी बी एच जी ई, एंगल बी एंगल ई के इक्वल गिवन पार्ट्स में ही थे ना हमारे पास, अगर ट्राइंगल सिमिलर था देन इनके एंगल तो ऑलरेडी इक्वल ही होंगे, ये लिख दो गिवन। देन हमारे पास है क्या लिख सकते हैं डी सी बी, हमारे पास है डी सी बी की इंफॉर्मेशन चाहिए, डी सी बी एंड क्या हो जाएगा एच जी ई, एच जी ई, ये मेरे पास क्या हो गया है प्रूव्ड अबव, लिख दो गिवन पार्ट से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो, देन आ जाएगा बाई ए सिमिलैरिटी।
क्या आ जाएगा? ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर किसके हो गया? एच जी ई के। यस। क्लियर? ठीक है, प्रे करो। क्लियर? क्या किया? एंगल बाइसेक्टर है। देन एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? ये पूरा सी एंगल है, ए सी डी, एंड हमारे पास क्या इससे क्या हो जाएगा? डी सी बी के इक्वल हो जाएगा। यही पार्ट्स है। अगर मेरे पास ए सी डी, तो देन है सी पूरा एंगल जी के इक्वल है, तो ए सी डी एफ जी एच के इक्वल भी हो जाएगा। अगर पूरा सी है यानी कि बी सी डी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ जी एच के। और एंगल एफ की इंफॉर्मेशन एंगल ई के, एंगल एफ एंगल ए के और एंगल बी है, ये किसके? एंगल ई के हमारे पास क्या है? इक्वल है। वो कहां से? गिवन पार्ट से। सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनके एंगल ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? यस। क्लियर? हाफ हाफ यानी कि ये पूरा ए सी बी, ये सी पूरा था हमारे पास, यहाँ पे अगर मैं हाफ हाफ करूं तो हाफ का मतलब क्या है? ये ए सी बी यानी कि ए सी डी इक्वल टू किसके? एफ जी एच के है। क्लियर? यहां से ही पार्ट से आ गया। दान हम कर सकते हैं। यस। क्लियर? क्लियर करते चलो भाई, एक बार क्लियर कर दो फिर मैं जस्ट आगे वो कर लूं। क्लियर? समझ में आ गया? इजी है क्वेश्चन? यस। करते चला करो हैंड टू हैंड, जैसे ही क्वेश्चन हो जाए ना तो बस क्लियर बोलते चलो, मुझे समझ में आ जाएगा। E इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी। अब हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। देन गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। देखना, गिवन पार्ट से ही हमारे पास सारा रोल ही गिवन पार्ट का होता है भाई। गिवन पार्ट्स में क्या है? ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी इक्वल टू ए सी है गिवन पार्ट्स में, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। क्लियर? ये मेरे पास हो गया। अब मुझे जो प्रूव करना है, अब मैं उस पर आती हूं। टू प्रूव, प्रूव मुझे क्या करना है? ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल ई सी एफ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब क्या है प्रूफ में? क्या करोगे? ट्राइंगल ए बी डी ले लो एंड ट्राइंगल कौन सा ले लो? ई सी एफ। दोनों ट्राइंगल ले लो, ए बी सी, ए बी डी। अब देखो भाई, अब बताओ भाई इसमें क्या होगा? ए बी डी और कौन सा है? ई सी एफ। ई सी एफ को अलग कलर से मार्क कर देती हूँ। ई सी एफ रेड वाले में और ब्लैक वाले में देखो क्या सिमिलैरिटी है? रेड वाले में एंड ब्लैक वाले में हमारे पास है एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ के, ईच एट 90 डिग्री। देन हमारे पास गिव अभी हमने किया था एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हमारे पास आया था। लिख दो प्रूव्ड अबव। देन बाई ए सिमिलैरिटी। देखो सारा पार्ट, सारा रोल ही गिवन पार्ट्स का है, कहीं इधर उधर कुछ और ढूंढना ही मत। यस, कुछ और देखना ही मत। जो प्रूव करना करना होता है ना, सारी इंफॉर्मेशन गिवन पार्ट से कलेक्ट हो रही होती है हमारे पास। यस। देन ए हमारे पास है। अब लिख दो भाई, जो प्रूव करना था हमने कर दिया। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर किसके हो जाएगा? ई सी एफ के। ये क्वेश्चन इजी था। यस। क्लियर? वाह, डोंट स्पैम गाइस।
अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? इसको बहुत अच्छे से देखना है इस क्वेश्चंस को। अच्छा, आप लोगों को कोड भी नहीं दिया ना? ब्रेन बूस्टर, सेकंड कोड। क्लियर? ये आप लोगों का सेकंड कोड। अब देखो आप लोगों, अब मेरे पास सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर लूं भाई मैं। गिवन में मेरे पास क्या क्या है? ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनली, यानी कि मेरे पास गिवन है ये ए बी किसके प्रोपोर्शनेट है? हमारे पास पी क्यू साइड्स के। एंड मेरे पास क्या गिवन है? ए बी है, बी सी मेरे पास ये पूरी साइड्स किसके प्रोपोर्शनेट है? क्यू आर के। देन मेरे पास ये एडी मीडियन प्रोपोर्शनेट है पीएम, एडी है हमारे पास, बी सी एडी यस प्रोपोर्शनेट है पीएम के। ये मेरे पास गिवन पार्ट्स में है। गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और लिखो, सबसे पहला काम तो यही है। ए बी प्रोपोर्शनेट है बी पी क्यू के। एंड मीडियन लाइन हमारे पास एडी प्रोपोर्शनेट है मेरे पास किसके? पीएम के। एंड मुझे मेरे पास क्या है? बीसी प्रोपोर्शनेट किसके हैं? क्यूआर के। ये मेरे पास गिवन पार्ट्स है। अब देन मेरे पास क्या काम है? टू प्रूव करने वाला पार्ट। क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर करना है पी क्यू आर के। भाई ए बी अपॉन पी क्यू तो मुझे मिल रहा है एंड मुझे बी सी अपॉन क्यू आर भी मिल रहा है। यानी कि अब देखो मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है पूरे ट्राइंगल का। ए बी मेरे पास प्रोपोर्शनेट है पी क्यू के, ठीक है, यानी कि ये पार्ट्स तो जो मुझे प्रूव करना है ये पार्ट्स तो मेरे पास गिवन है। देन मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी पार्ट्स मेरे पास गिवन है। या तो मुझे एक साइड मिल जाए या फिर मेरे पास एक एंगल मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा भाई। साइड मिलनी चाहिए या मेरे को एक एंगल मिलना चाहिए, काम हो जाएगा मेरा। क्लियर? तो आप बताओ, अब खुद अपना दिमाग लगाओ कि कैसे हम कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि मुझे ए बी सी सिमिलर करना है पी क्यू आर के, जिसमें से मुझे दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन पार्ट से ही आ गई हैं। या तो मुझे एक एंगल की इंफॉर्मेशन हो जाए, मिल जाए, एंगल मिले तो मेरे को यही मिलना चाहिए, बाकी एंगल से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ए बी साइड है, बी सी है, अगर ये दोनों हमारी प्रोपोर्शनेट हो रही है तो इनके बीच का एंगल ही यही मुझे इक्वल होना चाहिए। या फिर मुझे साइड मिल जाए, ये साइड मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा भाई। अब बताओ एक चीज बताओ, साइड तो मुझे कैसे भी करके नहीं मिल सकती, कुछ भी मैं कर लूं, अपना कुछ भी दिमाग लगा लूं, एसी पे तो मैं आ ही नहीं सकती। एसी पे मेरे को आना ही नहीं है, कहीं से मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि गिवन पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि मुझे मीडियन लाइन गिवन है, मीडियन लाइन गिवन है तो इसका मतलब यही है कि इंफॉर्मेशन मुझे मीडियन से ही कलेक्ट करनी पड़ेगी। यस, मीडियन से मेरे पास इंफॉर्मेशन मिलेगी। मीडियन लाइन का मतलब क्या होता है? मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, यानी कि वो बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर है, अगर मैं बी सी अपॉन क्यू आर में मैं हाफ में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड करूं तो ये क्या पार्ट्स कन्वर्ट हो जाएगा? हाफ बीसी बीडी के ही तो इक्वल होता है भाई, हाफ क्यू आर क्यूएम के ही तो इक्वल होता है। यस, ये इंफॉर्मेशन मैंने एडिशनल मीडियन से कलेक्ट कर ली भाई। ये इंफॉर्मेशन मेरे को कहां से मिल गई? मीडियन से मिल गई। अब मेरे पास क्या क्या है भाई? अब मेरे पास चार इंफॉर्मेशन मिल गई। ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया, एडी अपॉन पीएम भी मिल गया,
एंड मेरे पास क्या है, BC अपॉन क्यू आर तो गिवन ही है, BD अपॉन क्यू एम, ये भी मिल गया, ये भी, ये येलो वाली लाइन मिल गई है, यानी कि ये प्रपोर्शनेट है, ये भी मुझे मिल गई, ये भी प्रपोर्शनेट है, ये भी प्रपोर्शनेट है। अब भाई ये तीनों लाइन प्रपोर्शनेट हैं, देन हम कह सकते हैं ना ABD सिमिलर PQM है। आपको रटना नहीं है, इसी अप्रोच से करने हैं सारे क्वेश्चंस, क्योंकि हर बार घुमा फिरा के ही आते हैं क्वेश्चन। क्लियर? देन हमें क्या प्रूफ, मेरे पास यहीं से अब मैं क्या करूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM पे आऊंगी, क्योंकि भाई ये साइड्स, तीनों साइड्स मुझे मिल रही हैं। देन क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ, देन क्या हो गया, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, ये मुझे मिल गया ना, तीनों साइड्स मुझे मिल रही हैं। क्लियर? अब मैं लिख सकती हूं बाई SSS सिमिलैरिटी। अब तक तो कहीं SSS तीनों सिमिलैरिटी तो कहीं यूज आई नहीं थी, अब पहली बार यूज आ रही है। मैं कह सकती हूं ट्राइंगल ABD सिमिलर किसके हो गया, PQM के हो गया। भाई अगर ये सिमिलर हो गया, मुझे इसी एंगल की तो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, बस यहां से मेरे को मेरा काम हो गया भाई। एंगल ABD इक्वल किसके हो गया, एंगल PQM के। भाई यही तो मुझे चाहिए था। एंगल B इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट पूरा ना लिखो, ऐसे इतना भी लिख सकते हो तो काम चल जाएगा। एंगल B इक्वल टू किसके, एंगल Q के आ गया। भाई आ गया। अब मुझे जो प्रूव करना है, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, एंगल B को एंगल Q के इक्वल, ये दोनों चीजें ऑलरेडी मुझे गिवन पार्ट्स में ऑलरेडी थी। तो अब मैं आ जाती हूँ भाई इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब मैं आ गई अपने गिवन पार्ट्स में, AB अपॉन क्या, PQ इक्वल टू मेरे पास है BC अपॉन QR, ये तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, क्या आ जाएगा, प्रूव्ड अबव। ये पार्ट्स मैंने क्या कर लिया, प्रूव कर दिया यहां पे। देन बाय SAS सिमिलैरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है भाई। इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और ये बहुत अच्छे मार्क्स के आते हैं, 4-5 मार्क्स के इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ABC हमारे पास सिमिलर किसके हो गया, PQR के। यस, क्लियर? भाई आजकल, आज के दिन कौन कौन आ रहा है? क्लियर? अब हमारे पास क्या था, दोबारा मैं बता रही हूं मैंने क्या किया। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए तो सबसे पहला काम क्या होगा, गिवन पार्ट्स, गिवन। यस, क्लियर? सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, गिवन पार्ट्स। गिवन पार्ट्स पे जाओ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। गिवन पार्ट से हमारे पास है क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी गिवन पार्ट से, मेरे पास ये तीनों इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही थी। मैंने क्या किया, सबसे पहला काम किया इन तीनों इंफॉर्मेशन पे। अब मुझे जो प्रूव करना है मैं उस पे आई। जैसे ही मैं प्रूव करने पे आई ABC PQR, मुझे पता चला कि मेरे पास दो चीजें तो ऑलरेडी गिवन पार्ट्स में ही आ गई, ये वाली एंड मेरे पास ये वाली, ये दो, ये वाली। अगर मेरे को ये एंगल मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। इस साइड्स को तो मैं कैसे भी करके यूज कर ही नहीं सकती क्योंकि कोई रोल है ही नहीं। दो साइड्स गिवन है और एक एंगल मुझे निकालना है। एक एंगल, अगर मेरे का मीडियन लाइन है तो कहीं ना कहीं मीडियन का ही कोई कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। मीडियन के कॉन्सेप्ट से मुझे ये पता चला ये BC है, तो यानी कि ये BD, यानी कि BD, ये हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट्स भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा, तो ये भी हाफ। अगर मान लो ये पूरी 10 है, ये पूरी 20 है, ये अगर 1/2 के रेशो में डिवाइड कर रही है, अगर मान लो ये 5 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, हाफ हाफ करोगे तब भी तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेंगी। दैन मीडियन से मेरे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई कि ये BD है, ये यानी कि BD अपॉन क्या आ गया, QM आ गया। अगर BD अपॉन QM आ गया, AB अपॉन PQ मेरे पास गिवन था, AD अपॉन PM गिवन था, तो मैंने क्या किया, बाई SS सिमिलैरिटी लगा दी। सिमिलैरिटी से मेरे को इसी एंगल की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इस एंगल की इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली ABD एंड PQM को सिमिलर करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। देन हमारे पास क्या आ गया,
एंगल आ गया, देन हमने क्या कर दिया, सिमिलर कर दिया। क्लियर? क्लियर हो गया तो क्लियर करते करते चलो। क्लियर? यस, क्लियर हो गया तो क्लियर करके फिर मैं आगे करवाऊं। यस, क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। अब इस टाइप के पैटर्न के और भी क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो ये क्वेश्चंस इजी है, इस क्वेश्चंस के बाद मैं क्लास एंड करवाऊंगी, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत टफ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वही सबसे ज्यादा टफेस्ट पार्ट है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, उस ट्राइंगल का जो हम 6.3 कर रहे हैं। क्लियर? वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे टफ क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन इजी है, इसको हम देख लेते हैं। ऑलरेडी डन? ठीक है, तो फिर क्लास में क्या कर रहे हो भाई, कर ही लिया तो सब चीजें। अब देखो, D is a point on the side BC, ABC, ABC मेरे पास एक ट्राइंगल है, D is a point on the side BC, D मेरे पास एक पॉइंट है, सच दैट ADC ऐसा है कि यानी कि ADC इक्वल टू किसके है, BA। याद आया? ये पैटर्न तो मैंने बहुत बार करा चुकी थी, स्टार्टिंग वाली क्लास में करवाया था। यस, वही पार्ट आ गया। यानी कि मेरे पास क्या है, डी मेरे पास पॉइंट कहाँ पे है, बीसी पे है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, एडीसी किसके इक्वल है, बीएसी के। देन मुझे ये शो करना है। क्लियर? सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिखो, सारा रोल ही गिवन इंफॉर्मेशन का ही होता है भाई, वहीं से ही इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट होती है। टू प्रूव क्या करना है मुझे, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सी ए सी बी सी ए, अब चेक करो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और सी बी, इन दोनों पार्ट्स को मिलकर के मेरे पास कौन सा ट्राइंगल कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइंगल एबीसी। एक तो मैंने ये ले लिया, अगेंस्ट सी ए, सी आ रहा है तो सी ए मेरे पास 2 बार यूज हुआ होगा, देन सी ए और कौन सा, सी डी, सी ए एंड सी डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों पार्ट्स को मिलकर के कौन सा ट्राइंगल यूज हो रहा है, ट्राइंगल ए सी डी। अब ये तो बहुत इजी काम हो गया, एक चीज तो ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल एंगल बी ए सी के, ये मेरे पास क्या है, गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। देन मेरे पास क्या आ रहा है इसमें, ए डी सी बी ए सी, एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन आ रहा है, देन बाई ए ए सिमिलैरिटी, हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको इसी सीक्वेंस में अरेंज कर दो, ए डी सी, कैसे अरेंज करोगे, जैसे डी सी, ए डी सी है ना, देन हम लिख देते हैं ट्राइंगल डी सी, डी एंगल है डी सी ए, सिमिलर डी सी ए सी बी। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी अपॉन ए सी चाहिए, तो ए सी मेरे पास इसमें कहाँ आ रहा है, ए सी इसमें आ रहा है, तो ए सी अपॉन ए बी लगा दें, ए सी अपॉन ए बी। देन मुझे क्या चाहिए, एक सेकेंड, ए सी अपॉन सी बी, सॉरी ए सी अपॉन सी बी होगा ना, यस, ए सी अपॉन कौन सा है, ये वाला पार्ट मेरा सी बी तो है, ए सी अपॉन सी बी हो गया या बी सी। दूसरा मेरे को कौन सा यूज करना है, सी डी, सी डी यूज करना है, तो सी डी अपॉन क्या कर दूं, ए सी कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी। यही पार्ट तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यस, क्लियर, इजी है, सी ए बट सी ए अपॉन सी बी विच गिव्स सी ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी डी। सही तो है, क्लियर है, सही तो है, सी ए स्क्वायर, यही तो प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर कर दो, ए सी स्क्वायर कर दो, बी सी इंटू सी डी। मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, सिमिलर कर दिया तो हमारे पास डी सी अपॉन ए सी
यही तो आएगा। ऐसे लिख दो सारी साइड्स, मैंने तो क्या रैंडमली लिखी है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो प्रॉपर लिख दो। डीसी अपॉन एसी, एसी अपॉन क्या हो जाएगा बीसी, देन हम पेयर बनाएंगे, और कौन सा पेयर बनेगा ये वाला, एडी अपॉन ए बी। भाई मेरे को यही तो पेयर की जरूरत है, मुझे इसकी तो जरूरत है ही नहीं, तो बस मैंने इन दोनों को यूज किया है। देन क्या किया, मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी स्क्वायर बी सी इंटू कितना हो जाएगा सी डी, यही तो पार्ट आ रहा है। यस, क्लियर। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, जो रेगुलर स्टूडेंट नहीं है मैं उन पे जाती ही नहीं हूँ भाई, मुझे उनको समझ में आ ही नहीं सकता, बीच में आओगे तो कैसे आएगा। रिपीट, कविता रिपीट अगेन। अच्छा क्लियर। फर्स्ट मैं जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास करवाई थी तब मैंने आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट है बताया ही था। क्लियर, जो रेगुलर स्टूडेंट है ना वो करते चलो क्लियर, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, हाँ सबका क्लियर हो गया है। क्लियर, यस। यहाँ पे मेरे पास गिवन पार्ट है, दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। मेरे पास एबीसी करके एक ट्राइंगल है, बीसी पे मेरे पास एक पॉइंट डी है, गिवन पार्ट्स में ही है। देन डी इस टाइप से है कि गिवन पार्ट से एडीसी मुझे बीएसी के इक्वल बनाना है। देन मेरे पास एडीसी की इंफॉर्मेशन है, तो ऐसे ही लाइन खींचूंगी ना मैं, ऐसे ही मैंने लाइन कवर की एडीसी और किसके इक्वल है बीएसी, गिवन पार्ट्स की इंफॉर्मेशन लिख दी। प्रूव जो करना है ये मैंने प्रूव के लिख दिया। अब मुझे कैसे चेक करना है कौन से दो ट्राइंगल को कवर करने हैं, यानी कि ऐसा ट्राइंगल यानी कि एसी एसी दोनों ट्राइंगल का पार्ट हो। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है और एसी और बीसी हो, तो एसी और बीसी को मिलकर के कौन सा ट्राइंगल कवर हुआ एबीसी, एसी ऑन सीडी को मिलकर के कौन सा ट्राइंगल कवर हो गया एसीडी। यानी कि मुझे इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। इन दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर करना है तो गिवन पार्ट से ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये एंगल है एडीसी हमारे पास है, ये किसके इक्वल है बीएसी के। हाँ इसको आगे लिख सकते थे, क्लियर है, इसको या ऐसे लिख सकते हो या आगे भी लिख सकते हो, क्लियर है। एसीडी एडीसी बीएसी के इक्वल है, क्लियर, यस। क्योंकि सीक्वेंस में नजर आए इसको यहां लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीएसी इक्वल टू एडीसी, लो और कंफ्यूज हो तो मैं ऐसे लिख दूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। बीएसी इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ एडीसी के, ये लिख दिया। गिवन पार्ट से इंफॉर्मेशन आ रही है। एंड देन एंगल सी दोनों पार्ट्स में मुझे कॉमन मिल रहा है, तो बाई ए सिमिलैरिटी से अब कैसे रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना मैंने आप लोगों को बता रखा है। दोनों का पहले बीच वाला एंगल उठाओ, यानी कि मुझे हमारे पास है क्या उठाओ ए डी, डी उठा लिया मैंने। जैसे कि डी उठाया, डी यहाँ पे है तो डी की कॉरेस्पॉन्डिंग वाला कौन सा है एंगल ए है, तो डी ऐसे फर्स्ट प्लेस पे अरेंज कर रहे हो तो ए को भी कहाँ फर्स्ट प्लेस पे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हमें सिमिलैरिटी मिली थी, यही मिली थी ना, इसी से हमने ए सिमिलैरिटी से किया था। सी है, देन सी को अरेंज करो, उसके भी नहीं, नेक्स्ट सी को बचा हुआ रिमेनिंग है वो तो हमें मिल ही जाएगा, तो ये इस सीक्वेंस में हमें अरेंज कर दिया, क्लियर। डीसी ए भी लिख सकते हो, उसको ए सी डी भी लिख सकते हो, ए सी डी लिखोगे तो देन बी सी ए होगा, क्लियर है। रीअरेंज कर दिया, जो पार्ट्स चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो पार्ट्स है हमने ले लिए, क्लियर। क्लियर, जो बीच बीच में से आते हैं उनको नहीं आएगा। क्लियर, यस। अब क्लास एंड करें। ये क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करना भाई, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे करना है, खुद से थोड़ा सा क्या इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, एक बार अपना खुद का दिमाग लगाना आप लोग, क्लियर, यस। साइड ए बी, अब हमारे पास है इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन है मेरे पास साइड ए बी ए सी ए डी, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ए बी और मेरे पास है ए सी। ये साइड की इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कि ये प्रोपोर्शनल है किसके पी क्यू के, ये मेरे पास पता चल गया। दान मेरे पास गिवन है ए सी प्रोपोर्शनल है किसके पी आर के, ये मुझे पता है गिवन है। दान मेरे पास ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के, ये पार्ट्स मुझे है, ये दोनों मीडियन लाइन है ए डी एंड पी एम। देन अब अपना खुद का दिमाग लगाओ, एक बार इसको कैसे प्रूव करेंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई,
ये समझ लिया, दान आपका जो है ट्राइंगल पूरा कंप्लीट है, या समझ लेना। वैसे ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है, अगर हम प्रीवियस ईयर्स पे जाए ना तो बहुत अच्छा लेवल दिया है भाई। फिर कॉम्पिटेंसी करोगे ना तो कंप्लीट है, कॉम्पिटेंसी से बुकलेट से आए थे, उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसमें बहुत। अब हम पीवाई क्यू करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि कुछ पार्ट्स इसका भी अभी उससे एडवांस लेवल भी गिवन था क्वेश्चन में। सब कुछ इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी, इस बार हमारे पास डायरेक्ट कुछ भी रिलेशन गिवन नहीं था। क्लियर? यस। यानी कि ये पार्ट्स है, ये मेरे पास गिवन पार्ट्स में है, ए बी ए डी अपॉन मेरे पास पी एम गिवन है, दान ए सी अपॉन पी आर गिवन है। क्लियर? ये गिवन है, दान मुझे प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। अब आप लोग अपना दिमाग लगाना कि इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? समझना, ये नहीं कि भाई कहीं से एक्सप्लेनेशन देख रहे हो और फिर अपने माइंड में फिक्स कर रहे हो, नहीं, अपना खुद खुद से लॉजिक ढूंढना कि भाई कैसे कैसे हम करेंगे। अच्छा, कविता बोल रहा है डोंट स्पैम। आज तो बहुत सारे आ गए कविता तुम्हारे फ्रेंड्स। सेम एज अ क्वेश्चन 12? नो, ये क्वेश्चन 12 से बिल्कुल डिफरेंट है भाई। क्वेश्चन 12 में हमारे पास क्या था, बीसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी, बीसी गिवन था ना, तो और एडी यानी कि मेरे पास ये पार्ट्स और ये पार्ट्स को मैंने इक्वल कर दिया तो बी मेरे पास इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आ गई। यहाँ नहीं कि यहाँ पे तो मेरे पास कोई एंगल तो आ ही नहीं सकता। कैसे आएगा जब मुझे लाइन ही बीसी गिवन नहीं है और लाइन ही मुझे क्यूआर, बीसी और क्यूआर मुझे जब प्रोपोर्शनेट ही नहीं गिवन है तो मैं एंगल तो यूज कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 15 to 20 मिनट्स लगेंगे कल इस क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैं आज क्लास नहीं, और कल दो तीन बार बताना पड़ेगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, मुझे एक बार में नहीं आएगा समझ में आप लोगों के, तो इसीलिए है आज मैं यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल तो हमारा वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ एडिशनल भी करवाना होगा तो कल और वो भी देख लेंगे। क्लियर? यस। लास्ट कोड, लास्ट कोड लो, पीके मैथ। क्लियर? यस। थर्ड कोड है मैथ मंत्र। अब हो गए 4 कोड। यस। क्लियर? आज इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं भाई, और कौन कौन आ रहे हैं? पढ़ने वाला कोई भी नहीं आ रहा। मैं सोचती हूँ कई स्टूडेंट्स आएंगे, कोई सीरियस स्टूडेंट्स आएंगे। यस, अब 4 कोड हो गए ना। यस। क्लियर? अब आप लोगों को ट्रायंगल कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी बहुत जुलाई में आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। बैकलॉग्स ऑफ द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज टेल मी द सजेशन एंड गिव मी द, कौन से चैप्टर का पूछना चाह रहे हो भाई? क्लियर? कौन से चैप्टर का? इसी चैप्टर में तो लीव पे थे, तो इस चैप्टर का है ना, वो सारे वीडियोस हैं, फर्स्ट क्लास से देखोगे सब समझ में आ जाएगा ट्रायंगल। क्लियर? यस। और कल हम हैं आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट हैं। दैन हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी देख लेंगे। हम करेंगे मंडे को, आई थिंक क्लास होती है नहीं क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, तो हो सकता है कि मंडे को 90% तो होगी, हो सकता है कि 10% ना भी हो, नहीं तो मंडे से ना तो फिर या तो ट्यूसडे से हैं। हम अपना करेंगे आम जो है कौन सा 2026 के, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेंगे PYQs। बहुत अच्छा लेवल दे रखा है भाई। दैन 2000 अभी तो बहुत कुछ है ट्राइंगल में, सारा PYQs करेंगे जितने भी PYQs हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। 40 to 50% डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे PYQs में से ही आते हैं, वहीं से हमें सारा आइडिया लगता है। एनसीईआरटी होती है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने को, कि हम इसको इग्नोर, आता कुछ नहीं है, मान लो कि अगर एग्जाम में कुछ भी ना आए लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। दान हमें का क्या करना होता है, PYQs आप लगा लेते हो, दान आप एडिशनल क्वेश्चन पे आया करो, कौन से जैसे आरडी कर रहे हो या ये कर रहे हो, बाद की बात है। आरडी से पहले भी आप ओसवाल जो बाकी रेफरेंसेस बुक्स है ना वो करो, क्योंकि आरडी भी आपका जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड नहीं है, क्योंकि सीबीएसई फोकस करता है कॉम्पिटेंसी पे। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हाई है उसमें, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है वो बुक। क्लियर है?
दान हम पीवाईक्यूज के बाद फिर जितने भी ओसवाल वगैरह उसके क्वेश्चंस हैं, दान लास्ट में हम करेंगे कौन सा, कॉम्पिटेंसी। भाई उसका तो लेवल भाई बहुत अच्छा दे रखा है ट्राइंगल का, क्लियर। और डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर हम 2026 के क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट उठा करके ही आ गए थे एज इट इज, कौन से कॉम्पिटेंसी बुकलेट में से, क्लियर। तो कल मिलते हैं, लाइक करके जाना सभी, कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। गुड नाइट, बाय।